I don't know if I'm the one you want. Should I go, or should I leave this on? Because lately I've been getting this feeling that you might like me too. And just maybe I could take a little risk for you. Make my move. अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम बैक। दिस इज़ अवर डे 2 इन स्विट्ज़रलैंड और आज मैं जा रहा हूँ यहाँ की एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस पे जिसका नाम है इंटरलैकन। सो राइट नाउ आई एम समवेयर इन द माउंटेन्स। बहुत ही खूबसूरत जगह है। सो मैंने यहाँ थोड़ी देर के लिए गाड़ी पार्क की है एंड आई थॉट कि मैं आपको भी कुछ ब्यूटीफुल सीनरीज़ दिखाऊँ यहाँ पे। सो ये देखें, ये एक माउंटेन है जिसमें बहुत सारे बीच में जो हैं वो खूबसूरत से झरने कह लें या आबशार कह लें वो आ रहे हैं। तो ग्लेशियर ऊपर से जो बर्फ़ जो है वो पिघल रहा है और उसके थ्रू जो वाटरफॉल है वो हो रहा है डिफरेंट जगहों पे। इफ़ आई कैन जूम इन एंड शेयर इट विद यू देन यू कैन सी इट्स लाइक दिस। और बहुत ही खूबसूरत है ये जगह। और यहाँ से अभी मैं जा रहा हूँ इंटरलैकन विच इज़ अ ब्यूटीफुल लेक। सो वहाँ जाते हैं और फिर कंटिन्यू करते हैं आज की एक्टिविटी। Hey guys, so I already reached Interlaken and I just parked my car there. So अब चलते हैं यहाँ पे और देखते हैं कि क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं। और I saw some paragliding is already happening there which I can show you when I'll be there. So वहाँ जाके मैं आपको दिखाता हूँ और हम देखते हैं कि बहुत ही ब्यूटीफुल लेक है इंटरलैकन की जहाँ के बहुत ही खूबसूरत व्यूज़ हैं। प्लस हम ये देखेंगे कि यहाँ पे जो है पैराग्लाइडिंग है और क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं। बाय द वे, जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, जो लोग यूरोप में रहते हैं वो ईज़िली अपनी पार्किंग ऐप से यहाँ पे पार्किंग कर सकते हैं। सेकंड चीज़ ये कि पैराग्लाइडिंग की जो प्राइसेस मैंने ऑनलाइन चेक की थी वो काफ़ी हाई थी, बट यहाँ जाके ऑन स्पॉट हम चेक करते हैं। वीकेंड पे यहाँ पे पार्किंग मिलना थोड़ी डिफ़िकल्ट होती है, बट नॉर्मल डेज़ में आपको पार्किंग जो है वो मिल जाती है। ये एक फ़न एक्टिविटी है बच्चों की। मे बी दे गाइस आर गिविंग अ यस, इट्स मेंशन ऑन दिस बस के 20 मिनट्स का ये बस जो है वो एक टूर दे रही है इंटरलैकन के पूरे एरिया का। सो मैं आपको एक जल्दी से क्विकली दिखाता हूँ। तो इस तरह से इट्स ऑल कवर्ड विद माउंटेन्स, ग्रीनरीज, और वो वहाँ पे पैराग्लाइडर्स जो हैं वो लैंड हो रहे हैं। सो लेट्स गो एंड चेक इट आउट कि क्या एक्टिविटीज़ हैं यहाँ पे। Okay guys, so now let's have a quick street tour of इंटरलैकन। जिस जगह मैं आया हूँ ये बेसिकली आपका मेन इंटरलैकन सिटी है और इस सिटी में बहुत अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं। और द कूलेस्ट एक्टिविटी विच इज़ हैपनिंग हेयर इज़ यू कैन कम एंड यू कैन बुक योर पैराग्लाइडिंग फ़्लाइट। यहाँ पे आपको दिखाता हूँ अभी कि इस साइड पे ये एक पार्क है बेसिकली, एंड इस पार्क में बहुत सारे जो आपको पायलट्स हैं पैराग्लाइडिंग से रिलेटेड वो मिल जाएंगे। यू कैन गो बार्गेन द रेट्स, बट यूजुअली अगर आप स्विस फ्रैंक में बात करें तो आपको ऑलमोस्ट जो है वीडियो के साथ विद वीडियो 200 स्विस फ्रैंक, अदरवाइज़ अगर आप यूरो में पूछें तो ऑलमोस्ट आपको 220 तक का
ओवरऑल जो एक छोटा सा फ्लाई टूर है वो मिलेगा। तो इट्स अ 1 आवर ट्रिप जो आपको देंगे वो, और ऑलमोस्ट पकड़ के चलेंगे 200 यूरो में आपका ट्रिप हो जाएगा। स्ट्रीट की अगर बात करें सो बहुत ही नीट एंड क्लीन, ऑल द रेस्टोरेंट्स आर अवेलेबल। आप यहाँ बैठ सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं चीज़ों को। यू कैन हैव दिस टांगा राइड एज वेल विद द किड्स। और शुरू में जो मैंने आपको दिखाया था, यहाँ पे एक जो है वो ट्रेन टाइप की जो है वो बस भी चल रही है, जिसमें आप जाके बच्चों को राइड दे सकते हैं। सो काफ़ी अच्छी जगह है, काफ़ी पीसफुल सिटी है, बहुत नीट एंड क्लीन है, बहुत ज़्यादा नॉइज़ी नहीं है, लोग मसरूफ़ हैं। यूजुअली एक्टिविटीज़ वे अर्ली शुरू हो जाती हैं मॉर्निंग में। एंड दिस इज़ विक्टोरिया ग्रैंड होटल। टू बी ऑनेस्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस होटल, और मुझे इतना पता नहीं है, बट काफ़ी बड़ा होटल है। इफ़ यू कैन सी स्टार्ट फ्रॉम देयर, और पूरा ये यहाँ तक है। बट स्विट्ज़रलैंड इज़ रियली हाई इन यू नो प्राइसिंग। और बिफ़ोर दैट आज की एक्टिविटी में एक एक्टिविटी हमारी मिस हो गई है, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट थी। तो एक काफ़ी माउंटेन्स में स्टीपी एरिया है, और उस स्टीपी एरिया में एक ट्रेन है जो आपकी रन होती है। मिस क्या हो गई, बेसिकली वो वहाँ पे जो है अभी बंद किया हुआ है कंस्ट्रक्शन की वजह से। तो यूजुअली व्हाट आई नोटिस इन स्विट्ज़रलैंड के इन मंथ्स में, मार्च अप्रैल मई, इन मंथ्स में यूजुअली क्या होता है कि बहुत ज़्यादा तो टूरिस्ट नहीं होते, बहुत कम होते हैं, और ज़्यादातर कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड और मेंटेनेंस और ये सब चीज़ें चल रही होती हैं। क्योंकि मई से लेके फॉर एग्ज़ाम्पल जो ट्रेन टूर था वो भी अभी क्लोज्ड है। द ट्रेन टूर इज़ ऑल्सो नॉट वर्किंग, इट विल ओपन इन मई until October. So ज़्यादातर एक्टिविटीज़, most of the activities are not operational now, and most of them will be starting somewhere in May, and from May until October these are the peak months or peak season जो टूरिस्ट के लिए होता है यहाँ स्विट्ज़रलैंड में, और प्राइजेस भी बहुत हाई होती हैं। So last year I came somewhere around in July and August, but this time I have chosen deliberately just 1 week to visit Switzerland, क्योंकि मुझे देखना था कि प्राइजेस में कितना फ़र्क है। और आई गॉट अ रियली यू नो गुड डिस्काउंट्स, काइंड ऑफ लाइक बचत हो गई है, काफ़ी पैसे बच गए हैं इस दफ़ा। यस, सो ये कोई एक इन्फॉर्मेशन थी जो आपके साथ शेयर करनी थी। इंटरलैकेन सिटी जो है वो ओवरऑल बहुत ही ज़्यादा हैपनिंग है, एंड लाइक इट्स रियली गुड। So I really love the vibe. So there is a Rolex store as well. So Swiss brands, you guys know, it's famous overall in the world, और काफ़ी जो है ना अच्छी vibe है। There are a lot of activities you can do. इंटरलैकेन एक छोटा सा शहर या टाउन स्विट्ज़रलैंड सिटी का, जो कि खूबसूरती और बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में अपनी मिसाल आप है। ये कहना ठीक होगा कि आप इस शहर को जितना देखें उतना ही ज़्यादा आप एंजॉय करते हैं। मेरा एडवेंचर शुरू होता है स्विट्ज़रलैंड का इसी सिटी से, क्योंकि कुछ देर पहले जो वीडियो आपने देखी थी वो मेरी उस विलेज से वापसी की थी, जहाँ पे मुझे एक बहुत ही क्रेज़ी ट्रेन राइड लेनी थी, जो कि माउंटेन के बीच से होती हुई जाती थी, और वो काफ़ी स्टीपी थी। बट अनफॉर्चुनेटली वो पॉइंट जो था वो क्लोज था। सो हमने डिसाइड किया कि हम जाएंगे अब इंटरलैकेन, और यहाँ से हम एक ट्रेन लेंगे जो कि हमें टॉप ऑफ द माउंटेन्स लेके जाएगी, और वहाँ से यहाँ की 2 खूबसूरत फेमस लेक्स का हम व्यू लेंगे, जो कि ब्रेन्स और इंटरलैकेन है। सो हमारा सफ़र स्टार्ट होता है यहाँ से, जाएंगे, टिकट लेंगे और इन्जॉय करेंगे। स्टे ट्यून एंड कीप वॉचिंग।